से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री जातीय जनगणना सेंसस से भागते हैं, पाकिस्तान और फिलिस्तीन की बातों में लोगों को उलझाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चौथी लिस्ट में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं। लोग बोले सिंधिया डर रहे हैं, नहीं लड़ना चाहते वो चुनाव। बताएंगे दोस्तों क्या हो कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अमानतुल्लाह का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले कुछ नहीं मिला मेरे घर से, सिर्फ परेशान करने आई थी ईडी। वहीं पर संजय सिंह का दोस्तों विस्फोटक बयान। संजय सिंह बोले ईडी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रही है, मैं भी देखता हूं कब तक मुझसे ऐसे सवाल पूछती है ईडी। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मुझे एक तरीके से मेरा इनकाउंटर हो सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अशोक गहलोत बोले किसानों के फोटो यूज कर बीजेपी उन्हें बदनाम कर रही है, झूठ हमारी सरकार के खिलाफ फैला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में आने वाली है कांग्रेस की आंधी, सर्वे ने फिर चौंकाया, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पीडीए ही बीजेपी का अंत बनेगा, इस बार 24 में बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले देश का माहौल खराब, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने देश को जकड़ लिया है। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले इजराइल जो है दोस्तों, इजराइल के टारगेट पर गाजा, पूरे गाजा को मिटाने की इजराइल कर रहा है कोशिश। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीजेपी चुनाव हारने लगती है तो बीजेपी को जो है यहाँ पर अफगानिस्तान याद आने लगता है, बीजेपी को जो है यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान याद आ जाता है। लेकिन जैसे ही कास्ट सेंसस की बात आती है, जातीय जनगणना की बात आती है, तो प्रधानमंत्री भागने लगते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जातीय जनगणना से आप इतना डरते क्यों हो। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब कमलनाथ जी के पैर में चोट लग गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका एक्सरे कराया, तो उन्होंने कहा कि हाँ कराया है। उन्होंने कहा बस ये भी जातीय जनगणना एक एक्सरे ही है, तो प्रधानमंत्री इससे भाग क्यों रहा। इससे पता चल जाएगा कि दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जिनको चोट लगी हुई है उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा सबसे खतरनाक है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे से भाग रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस हो, यानी कि जातीय जनगणना हो। इसके लिए आपको याद होगा अभी बिहार सरकार ने जब जातिगत जनगणना करा दी तो बीजेपी को इतना बुरा लगा कि उसने ये उड़ाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ने गलत आंकड़े जारी किए। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही आंकड़े जारी किए थे, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने नीतीश कुमार की जातीय जनगणना को बदनाम करने के लिए और इस जनगणना को गलत ठहराने के लिए ये फैला दिया कह रहे ये तो गलत आंकड़े जारी किए गए। जबकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आप भी जानते हैं कि जातिगत जनगणना में पहले सर्वे किए जाते हैं और उसके बाद सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और बीजेपी की ये सच्चाई सबके सामने है। आपको बता दूं, यही नहीं, राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सरकार बनते से ही हम कराएंगे जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा कि बीजेपी कराए न कराए, लेकिन हम देश में सब जगह जातिगत जनगणना कराएंगे। इससे दोस्तों देश में जितने भी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कहा सबको पता चलेगा किस कॉन्सेंस के कितने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में लोगों को, उन लोगों को दोस्तों और मिल जाता है जो पहले से ही अमीर और जो बेचारा गरीब हैं उनको कुछ मिल नहीं पाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा डर, क्या नहीं लड़ना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव। दरअसल दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ऐसा क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय में आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि हमारे देश में ये जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही,
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, ये भी समझ लीजिए। आपको बताते चले तीसरी लिस्ट जारी हुई, लोगों ने सोचा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस लिस्ट में ज़रूर होगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दोस्तों उस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं था। अब लोग सवाल पूछने लगे कि अरे भैया ऐसा क्यों, सिंधिया का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, दरअसल इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिंधिया है दोस्तों, उनके गढ़ में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में क्या निकला दोस्तों, उस सर्वे में निकला कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों, उनके गढ़ में ही उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका, एक वर्ग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें सिंधिया का गढ़ जो कि चंबल है दोस्तों, बताया जा रहा है वहां पर विधानसभा की 34 सीटें। अब आप समझिए उन 34 सीटों में से सिर्फ बीजेपी को जो है यहाँ पर 4 से 8 सीटें मिलेंगी, सर्वे में दावा किया गया है। सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस वहां से कम 24 से 26 सीटें जीतेगी और सिर्फ बीजेपी को दोस्तों 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, इसीलिए बीजेपी में डर है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा राज्य भी माना जाता, चंबल एक अच्छी खासी सीटें वहां पर। ऐसे में जब ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बुआ है दोस्तों, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया उनकी बुआ ने, और कहा कि मेरी तो तबीयत खराब है। साफ दिखाई दे रहा है बड़े बड़े नेता दोस्तों डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी से जनता नाराज है, अगर हम खड़े हो गए तो हमारे नाम पर भी धब्बा लग जाएगा कि अरे ये तो चुनाव हार गए हैं। और ऐसे ही दोस्तों, इसीलिए जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। बीजेपी ने भले ही टिकट दे दिए उन्हें, लेकिन उनको डर इस बात का है कि कहीं वो चुनाव हार न जाए, और ज़्यादातर तो कोई भी खड़ा हो जाए चुनाव हारेगा ही बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इस देश की जनता, खास करके मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब वो बीजेपी की सत्ता से वापसी करा देगी, बाहर करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी के कहने पर ईडी मेरे साथ चोर पुलिस बच्चों का खेल खेल रही है। आपको बताते चले संजय सिंह जो इस वक्त ईडी की हिरासत में। मुसीबत संजय सिंह की कल तब बढ़ गई जब उनकी जो रिमांड था वो 3 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको बताते चले अब जो है 14 तारीख के दिन लगभग इसकी सुनवाई होना है, 13 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होना, 3 दिन और रिमांड बढ़ा दिया गया है संजय सिंह का। जिसके बाद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कहने पर ईडी मुझसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रही है, जिसके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। वहीं ईडी ने कोर्ट में ये बोला कि संजय सिंह जो है वो हमारे सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, और संजय सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया। लेकिन इसका पूरा मैटर एक चीज साफ है दोस्तों, आने वाले समय में खास करके 3 दिन बाद जब इसकी 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस केस की, उसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा खुलासा तो किया ही, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, उनको जो यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों संजय सिंह की जान को खतरा है, ये संजय सिंह ने साफ कहा है। देखना ये होगा कि क्या वाकई में दोस्तों संजय सिंह की जान को खतरा है, क्योंकि इस वक्त जो संजय सिंह ने बात कही है वो बहुत सोच विचार वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जेलों में कई इनकाउंटर हो चुके हैं और संजय सिंह वही आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल उनको एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा दोस्तों कि संजय सिंह का ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये क्या रंग लाता है, क्योंकि संजय सिंह की इस बात पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी की पूरा राजस्थान में हो रही है किरकिरी।